अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज का हमारा टॉपिक है मूविंग एवरेजेस। हमें बता दिया जाएगा हर क्वेश्चन में कितने इयर्स की मूविंग एवरेज लेनी है। हमने जितने इयर्स की मूविंग एवरेज कहा हुआ उतने इयर्स की हमने लेनी है। देखें अब हमारी एग्जांपल नंबर 16.8। कंप्यूट द 5 ईयर 7 ईयर एंड 9 ईयर मूविंग एवरेजेस फॉर द फॉलोइंग डाटा। वैल्यूज़ ईयर्स दिए हुए हैं, साथ उनकी वैल्यूज़ दी हुई हैं। हमने इनकी मूविंग एवरेज फाइंड करनी है। जब हम सेमी एवरेजेस की बात करते थे तो हम हाफ ऑफ कर लेते हैं। जब हम मूविंग एवरेज की बात करते हैं तो हमें कितने ईयर्स की कहा हुआ है। फ़र्स्ट ऑफ ऑल 5 ईयर्स की कहा हुआ है। हमने क्या करना है, फ़र्स्ट 5 ईयर्स को ऐड किया, 1 2 3 4 5 10 तक सारी वैल्यूज़ को ऐड किया है। उनके दरमियान कौन सा ईयर आ रहा है, ऊपर वाली 2 छोड़ दें, नीचे वाली 2 छोड़ दें, 6 के सामने वो वैल्यू आ गई हमारी। नेक्स्ट आपको फिर ये पहली वाली छोड़ के फिर नेक्स्ट 5 वैल्यूज़ को आपने ऐड किया है। या आपके पास मूविंग टोटल्स आ रहे हैं। फिर आपने जितनी जितनी वैल्यूज़ को ऐड किया है, 5 ईयर्स मूविंग एवरेज ले रहे हैं तो सब वैल्यूज़ जो 5 से डिवाइड हो जाएंगी वो आपके पास मूविंग एवरेजेस आ जाएंगी। देखें, इन 2 + 4 + 6 + 8 + 10 इज़ इक्वल टू 30। हमने दरमियान वाली वैल्यू के सामने लिख दिया है 30 डिवाइडेड बाय 5 6। नेक्स्ट 40, ये 2 हमने निकाल दिया है। 4 + 6 + 8 + 10 + 12, यहाँ तक वैल्यूज़ ऐड हुई हैं तो हमारे पास 8 के सामने आ जाएगी, दरमियान वाली 8 बनती है। 40 डिवाइडेड बाय 5 8। इसी तरह हमने नेक्स्ट करते जाना है। जब हम 5 ईयर्स मूविंग एवरेजेस ले रहे हैं तो मे बी हमारा कभी हम 7 ईयर्स लें या 9 ईयर्स लें या 8 ईयर्स लें, तो इस हिसाब से हमने फिर वो ईयर्स हमारे छोड़ने पड़ते हैं। मे बी ऊपर से हम खुद नहीं ये ईयर्स छोड़ रहे हैं, ये वैल्यूज़ हम खुद नहीं छोड़ रहे। जब हम 5 ईयर्स की ले रहे हैं हमें दरमियान वाले के सामने लिखना है। हमारी ऊपर वाली मे बी 3 वैल्यूज़ मिसिंग हो, मे बी 5 वैल्यूज़ मिसिंग हो, कुछ भी हो सकता है। कितनी भी वैल्यूज़ मिसिंग हो रही हैं आपने उनकी टेंशन नहीं लेनी है। आपने बस इनको करना है कि आपकी सेंटर्ड वैल्यू के सामने आए। अगर तो आपको कहा हो और ये तो आपकी पहले ही सेंटर्ड बन रहा है, अगर आप मे बी आपको 4 ईयर्स की मूविंग एवरेज कहा जाए या 2 ईयर्स की मूविंग एवरेज कहा जाएगा, 2 ईयर्स की या 4 ईयर्स की इवन नंबर्स कहा जाएगा, तो मे बी आपको साथ कहा जाए कि सेंटर्ड करें। तो सेंटर्ड की नेक्स्ट एग्जांपल है हमारी, हम वो करते हैं। देखें फिर नेक्स्ट आपका एग्जांपल में कहा गया है 7 ईयर्स मूविंग एवरेज। 7 ईयर्स मूविंग एवरेज आपने कैसे फाइंड आउट करनी है। अब आपने 7 ईयर्स फर्स्ट 7 ईयर्स को लिया, उनको सम कर लिया। देखें 1 2 3 4 5 6 7 14 तक आपकी वैल्यूज़ सारी प्लस हो गई। ऊपर से 3 छोड़ें, नीचे से 3 छोड़ें, 8 के सामने आपकी फ़र्स्ट वैल्यू आ जाएगी। फिर आपने इसको किससे डिवाइड करना है, 7 से, क्योंकि अब आप 7 ईयर मूविंग एवरेज ले रहे हैं। इसी तरह आपने ये फ़र्स्ट छोड़ दी, अब नेक्स्ट 7 ले ली, 1 2 3 4 5 6 7। अब आपकी 16 तक आ रही हैं तो आपने नीचे से 3 छोड़ दी, ऊपर से भी 3 छोड़ दी और आपकी 10 के सामने अब वैल्यू आ जाएगी। ये आपने उन सबको सम किया है और 70 आया, फिर उसको 7 से डिवाइड किया तो 10 आ गया। इसी तरह आपने 7 ईयर मूविंग एवरेज फाइंड कर ली, 9 ईयर मूविंग एवरेज फाइंड कर ली। नेक्स्ट हमारी एग्जांपल नंबर 16.9 देखें। कंप्यूट द 4 ईयर मूविंग एवरेज सेंटर्ड फॉर द फॉलोइंग टाइम सीरीज़। अब आपके इवन नंबर ऑफ ईयर्स हैं और साथ आपको 4 ईयर इवन ही मूविंग एवरेज फाइंड आउट करनी है। जब आपको ईयर इवन भी कहा है और साथ सेंटर्ड कहा है, इसका मतलब है कि आपकी इवन में तो होती है, आपको सेंटर्ड अलहदा से करनी पड़ती है क्योंकि वो दरमियान वाला ईयर नहीं आता। अगर 3 हो तो एक ऊपर से छोड़ लें, एक नीचे से, दरमियान वाली 5 हो तो 2 ऊपर से छोड़ लें, 2 नीचे से छोड़ लें, तो आपके पास आ जाएगी। देखें हमने पहले कितने ईयर्स की मूविंग एवरेज लेनी है, 4 ईयर्स मूविंग एवरेज लेनी है। 4 ईयर्स को ऐड किया है करके 4 ईयर्स का जो डाटा हमारे पास है, 1 2 3 4 चारों वैल्यूज़ को ऐड किया, उनके दरमियान में मैंने लिख दिया है। देखें ये एग्जांपल में भी ऐसे ही है 345। इस क्योंकि ऊपर से भी 2 छोड़ दिए, नीचे से भी 2 छोड़ दिए, दरमियान में ये वैल्यू आ गई हमारे पास। नेक्स्ट हमने फर्स्ट 80 को छोड़ दिया है। अब 90 + 92 + 83 + 87, ये 4 ईयर्स को ऐड किया और इनका दरमियान अब ये वाला बन रहा है 92 और 83 के दरमियान। आपने इधर ये वैल्यू लिख दी 352। ये आपके पास 4 ईयर मूविंग टोटल्स आ गए। अब आपने 4 पे डिवाइड किया, ये आपके पास 4 ईयर्स मूविंग एवरेजेस आ गई।
नेक्स्ट अगर आपको कहा जाए कि इनको सेंटर्ड करना है तो आपने सेंटर्ड करने के लिए क्या करना है, इन दोनों को ऐड किया, ऐड करके मूविंग टोटल आ गया। अब आपने 2 वैल्यूज़ का मूविंग टोटल आया, देखें इनको दोनों को ऐड किया तो 2 वैल्यूज़ का मूविंग टोटल आया है। अब आपने इसको ऐड करके 2 पे अगर डायरेक्ट करना चाह रहे हैं ऐड करें और इधर 2 पे डिवाइड करके डायरेक्ट आंसर लिखें तो ये वाला आंसर आ जाएगा, क्योंकि सेंटर्ड करना है ना। सेंटर्ड करने के लिए अब आपका ये ईयर के सामने आ जाएगा बिल्कुल, पहले आपका ईयर के सामने नहीं था। देखें पहले आपके पास जो वैल्यू थी 86.25, ये आपके पास ईयर में, ईयर की नहीं थी, किसी ईयर के साथ नहीं थी, वैसे ईयर्स के दरमियान आ रही थी, सेंटर्ड नहीं थी। अब आपने सेंटर्ड किया, दोनों को प्लस करके 2 पे डिवाइड किया, ये वाला आंसर आया। देखें अब ये वाला आंसर ये बिल्कुल ईयर के सामने आ रहा है, 1997, फिर 1998 के सामने, फिर 1999 के सामने, 2000 के सामने, ऐसे हमारी वैल्यूज़ आ रही हैं। अगर आपको सेंटर्ड का कहा जाता है फिर आपने सेंटर्ड करना है। नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 6 आज आपने करना है, कंप्यूट द 3 ईयर्स मूविंग एवरेज। 3 ईयर्स कैसे करेंगे, पहले 3 ईयर्स को इनका डाटा ऐड किया और इस ईयर के सामने, फिर इसको पहले वाले को छोड़ के फिर इन तीनों को ऐड किया है और इसके सामने, फिर इसको छोड़ के इन तीनों को ऐड किया और इसके सामने। इस तरह हमारा 3 ईयर्स मूविंग एवरेज आ जाएगी। ये टोटल आएंगे, मूविंग टोटल आ गए, फिर उनको आप 3 पे डिवाइड करते जाएँ, 3 ईयर्स मूविंग एवरेज आ जाएगी। इसी तरह आपने 5 ईयर मूविंग एवरेज करनी है। ये हमारे पास जब इवन नंबर ऑफ होगी तो हमने सेंटर्ड करनी है, जब अगर कहा जाए सेंटर्ड करने का। नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर, इसमें तो हमारे पास ओड नंबर है तो इसलिए हम सेंटर्ड का कोई सीन नहीं है, सिर्फ वो फर्स्ट एग्जांपल जो मैंने अभी करवाई है वो वाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, द डाटा गिवन रिप्रेजेंट द एनुअल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ इन द 1982 to 1991, कंप्यूट द 7 ईयर्स मूविंग एवरेज डाटा, प्लॉट द एक्चुअल ट्रेंड एंड। आपने क्या करना है, आपने इसकी 7 ईयर मूविंग एवरेज फाइंड करनी है। 7 ईयर 1 2 3 4 5 6 7, आपने 7 ईयर्स की मूविंग एवरेज फाइंड करने के लिए फ़र्स्ट 7 ईयर्स को ऐड किया है, मूविंग टोटल आ गया है। मूविंग टोटल को आपने 7 पे डिवाइड किया, मूविंग एवरेज आ गई। फर्स्ट मूविंग एवरेज आएगी, वो आपने किसकी लिखनी है, 7 को 2 पे डिवाइड करें 3.5, 7 में से 3 पहले निकाल दें, 3.5, 3 पहले निकाल दें, 3 बाद में निकाल दें और फोर्थ वाली के सामने आ जाएगी। इसी तरह अगली 7 लें, उनका करें और उनके ऊपर वाली 3 छोड़ दें, नीचे वाली 3 छोड़ दें, जो जिन 7 का आपने सम किया है, और दरमियान वाली फोर्थ वाली उनमें से ले लें। इसी तरह आपने ये वाली क्वेश्चन भी कर लेना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 8, 5 ईयर्स मूविंग एवरेज। इसमें आपने 5 ईयर्स मूविंग एवरेज करनी, सेम एज ए वो टॉपिक जो हमने किया, एग्जांपल किया, वही है ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, कंप्यूट द 4 ईयर्स सेंटर्ड मूविंग एवरेज। अब आपके पास देखें इवन है, मूविंग एवरेज फाइंड करने के लिए 4 ईयर्स की करनी है सेंटर्ड, तो आपने क्या करना है, सेंटर्ड भी करना है। पहले आपने 4 ईयर्स का सम लिया है, आपके इधर 1994 और 1995 के दरमियान में आ गई वैल्यू, फिर आपने उसको टोटल करके उसको 4 पे डिवाइड किया एंड देन आपने फिर ये वाली वैल्यू इसके दरमियान आई और इसके दरमियान आई, 2 वैल्यूज़ आ गई, दोनों को ऐड किया, 2 पे डिवाइड किया, फिर अगली इसको और इसको ऐड किया, 2 पे डिवाइड किया, जैसे सेम एग्जांपल की है अभी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 10, देखें नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 में 4 क्वार्टर मूविंग एवरेज करनी है, तो आपने इसमें 4 क्वार्टर्स की करनी है 4 के हिसाब से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, मेजरमेंट ऑफ सेक्युलर ट्रेंड कैलकुलेटिंग 2 ईयर्स मूविंग एवरेज। अब आपने इसमें 2 ईयर्स मूविंग एवरेज फाइंड करनी है, इवन ईयर्स मूविंग एवरेज है, देन आपने इसको सेंटर्ड भी करना है। सेंटर्ड करके आपके पास मूविंग एवरेजेस आ जाएंगी। उसके बाद आपने ट्रेंड फाइंड करना है, सेक्युलर ट्रेंड, जैसे हमने किया था क्वेश्चन नंबर 2 में, 3 में, 4 में, इसी तरह आपने इसमें भी सेक्युलर ट्रेंड फाइंड आउट करना है।